We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या वाकई आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत की इसी मिट्टी पर धरती का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया होगा? लाखों लोगों के बीच महाभारत हुआ होगा। ऐसा युद्ध हुआ था कि पूरी की पूरी धरती उस समय लाल हो गई थी। ना कोई नाता है ना रिश्ता है, सभी मोक्ष पाएंगे, इसलिए ये जगह चुनी गई थी। क्या वाकई युगों की गणना में वो द्वापर युग रहा होगा जब इस क्षेत्र में युद्ध का शंखनाद हुआ होगा? पांडवों और कौरवों की सेना के बीच रक्तपात हुआ होगा। ज्योतिषर के अंदर पाप करे पुण्य करे, कोई पाप का अधिकारी निकाले। अगर इससे बढ़िया धरती कहीं मिलेगी नहीं, यहाँ तो अपनापन है ही नहीं। और क्या वाकई इस धर्म युद्ध से पहले एक महान योद्धा हारने लगा होगा? गांडीवधारी अर्जुन का मन अपने भाइयों का रक्त बहाने से पहले विचलित होने लगा होगा और तब भगवान कृष्ण ने इसी वटवृक्ष के नीचे उन्हें गीता का ज्ञान दिया होगा। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं प्रभु जी सामने, भगवान कृष्ण जी ने 5,500 वर्ष इसी पेड़ के सामने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बताया गया है। आज भी ये धरती ये प्रश्न पूछती है। प्रश्न ये कि आखिर उस महाविनाशकारी युद्ध के लिए इसी रण क्षेत्र को किसने चुना होगा? कि कोई आपका सगा, कोई आपका अपना नहीं है। यदि न्याय और अन्याय की बात हो तो न्याय का पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का नहीं। भाइयों का रक्त बहाने के लिए इसी मिट्टी को क्यों चुना गया होगा? और अन्याय के विरुद्ध न्याय के इस युद्ध के लिए इसे सबसे उपयुक्त स्थान क्यों माना गया होगा? इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल न्यूज नेशन की टीम को हरियाणा के कुरुक्षेत्र ले आई, जिस कुरुक्षेत्र को महाभारत का रण क्षेत्र माना जाता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज हमारी मौजूदगी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा नाम जो विश्व कुख्यात है, ये जाना जाता है और हमारे पुराणों के अनुसार यही वो स्थान है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। अब सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के इस युद्ध के लिए क्यों चुना गया? आखिर कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या है कि इसी धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ? आज इसी वजह की करेंगे पड़ताल और कुरुक्षेत्र को यहाँ के निवासियों से समझेंगे। चलिए। महाभारत के रहस्य की पड़ताल हमें NH-44 से होते हुए दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर उत्तर की ओर एक धर्म क्षेत्र में ले आई, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, और जो असल में द्वापर युग का रण क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी 48 कोस में इस क्षेत्र का विस्तार रहा होगा, जिसमें अनेक पवित्र तीर्थ और तालाब रहे होंगे। सरस्वती नदी के साथ सनातन की पवित्र धारा बहती रही होगी, जिस पवित्र धारा के तट पर बैठकर मनु ने मनुस्मृति की रचना की होगी। ऋषियों ने ऋग्वेद और सामवेद का संकलन किया होगा और राजा कुरु के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया होगा कुरुक्षेत्र। लेकिन कहते हैं कि इसकी मिट्टी ही निर्मोही है, जिसके निर्मोही होने का सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत। जिस महाभारत में भाइयों ने भाइयों का रक्त बहाया, शिष्य ने गुरु का रक्त बहाया, तो मित्र ने मित्र का रक्त बहाया। कुरुक्षेत्र में आप जैसे ही पहुंचते हैं ये आपको गर्व महसूस कराता है और अपने तीर्थ स्थल होने का घोष ये खुद करता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बना हुआ ये विशाल द्वार है और इसी द्वार के ऊपर अर्जुन का रथ है, जहां सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है। और ये बताता है कि महाभारत का वो महायुद्ध 5600 ईसा पूर्व जब हुआ था तो इसी धरती पर हुआ था और यहीं पर 5 पांडवों की सेना ने 100 कौरवों की सेना को हरा दिया था और अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। अब महाभारत काल में जिस युद्ध का
बार बार वर्णन होता है। अगर भूभाग की बात करें तो बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल, करनाल, जींद, यमुनानगर और पानीपत भी उस भूभाग में शामिल है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इस युद्ध के लिए इसी धरती को क्यों चुना गया, कुरुक्षेत्र में ही ये युद्ध क्यों हुआ। तो आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पहुंचे। महाभारत की धरती का अगर रोड मैप तैयार करें तो दिल्ली ही वो स्थान है जो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही होगी। यहाँ से उत्तर प्रदेश में मेरठ की तरफ जाने पर हस्तिनापुर रहा होगा, जो द्वापर की सबसे चर्चित नगरी थी, धृतराष्ट्र का राष्ट्र था। और इन दोनों ही जगहों से 170 किलोमीटर दूर जाकर कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध लड़ा गया होगा, जिस धर्म युद्ध को महाभारत कहा जाता है। अन्याय पर न्याय के विजय के लिए लड़ा गया सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। पुराण कहते हैं कि युगों पहले इस धरती पर हुए युद्ध को रोकने के लिए भरपूर कोशिश हुई होगी। स्वयं एक ईश्वर को सामने आना पड़ा होगा। पांडवों के अज्ञातवास की समाप्ति पर महज 5 गांवों की मांग को लेकर कौरवों के पास जाना पड़ा होगा और धर्मराज युधिष्ठिर की छोटी सी मांग ठुकरा दिए जाने के बाद उसी ईश्वर को भाई के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए मनाना पड़ा होगा। लेकिन ये नफरत की पराकाष्ठा ही रही होगी, ये मिट्टी का असर ही रहा होगा, जिसकी वजह से एक धनुर्धर ने धनुष बाण उठाया होगा और अपने पितामह को ही बाण शैया पर लिटाया होगा। और चलिए अब आपको महाभारत काल से जुड़ी हुई एक और स्मृति याद कराते हैं और एक सबूत इसे कह सकते हैं, एक और साक्ष्य कह सकते हैं, वहाँ लिए चलते हैं। इस स्थान को बाण गंगा भी कहा जाता है और यहाँ पर इसे बाण शैया भी कहा जाता है। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, भीष्म पितामह का जब अंतिम समय था, ये वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है और भीष्म पितामह उनकी पार्थिव शरीर को एक सम्मान देने के लिए बाण शैया यहाँ पर लगाई गई है। आप देख रहे हैं जब उनका सिर झुक रहा था तो यहाँ पर बाण लगाकर शैया दी गई ताकि वो सम्मान जो इस शरीर का, इस पार्थिव शरीर का और उस गुरु का जिनसे सारी उम्र अर्जुन ने जो है वो ज्ञान प्राप्ति की, तो वो सम्मान यहाँ पर दिया गया। और कहते हैं कि जब अंतिम समय, जैसे हमारी संस्कृति है कि गंगा जल जो है वो पिया जाता है, तो गंगा जल पीने की इच्छा जब भीष्म पितामह ने प्रकट की तो दुर्योधन जो है वो जल पिलाना चाहते थे, लेकिन फिर यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि वो अर्जुन के हाथ से जल जो है वो ग्रहण करना चाहते हैं। तो यहीं पर बाण जो है वो धरती में मारा गया और उसके बाद बाण गंगा वहाँ से प्रकट हुई और फिर उसी से गंगा जल जो है वो भीष्म पितामह को पिलाया गया। और ये उसी को चित्रित करता हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर और यहाँ पर ये मूर्तियाँ जो है वो बनाई गई हैं और ये वो गंगा बताई जाती है। तो साक्ष्य क्या मिलते हैं वो अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सरोवर है, इसी को वो जल स्रोत कहा जाता है जिसे बाण से अर्जुन ने उस वक्त प्रकट किया था जब भीष्म पितामह को गंगा जल अंतिम समय में दिया जाना था। तो यही वो जगह बताई जाती है। पुराणों के इतिहास के मुताबिक कहा जाता है कि यही वो जगह है और यहाँ पर ये मूर्तियाँ बना के उसे एक याद जो है उस स्मृति को एक बार फिर से जागृत किया गया है। और किस तरीके का वो चित्र रहा होगा, जिस जैसा वर्णन हमारे पुराणों में है, उसे यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश की गई है। बाण शैया है यहाँ पर भीष्म पितामह लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन बाण जो है वो धरती में मारा और किस तरीके से गंगा की धारा जो है वो प्रकट हुई वो भी आप देख सकते हैं। तो ये उसी समय को, उसी दृश्य को यहाँ पर चित्रित करता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में वो एकादशी तिथि थी और दिन था रविवार का, जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। कथा है कि युद्ध भूमि में शंखनाद के बाद हताहतों की कल्पना करके ही पार्थ का रोम रोम सिहर उठा। अर्जुन को उन पर ही बाण चलाना था जिनमें से किसी से खून का रिश्ता था, किसी से भाई भाई का रिश्ता था, किसी से गुरु शिष्य का रिश्ता था, तो किसी से मित्र का रिश्ता था। पार्थ की इसी कश्मकश को दूर करने के लिए केशव ने ज्ञान दिया, जो आज भी हिंदू धर्म में आदर्श ज्ञान माना गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उन हर सवालों का जवाब दिया जो उन्हें कर्म पथ पर बढ़ने में बाधक बन रहे थे। इसे महाभारत का शांति पर्व कहा जाता है, जिसके 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक, जिन श्लोकों को भगवद गीता कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण के 574 श्लोक हैं।
अर्जुन के 85 श्लोक हैं, तो धृतराष्ट्र का 1 और संजय के 40 श्लोक हैं। आज भी मौजूद ये अक्षयवट तकरीबन 5000 या फिर 5500 साल पुराना है, जो महाभारत काल का भी समय रहा, उस युद्ध का समय अवधि जो बताई जाती है। तो अब ये कैसे पता चले कि ये वही अक्षयवट है, ये वही वट वृक्ष है जो महाभारत काल का साक्षी रहा है, जिसने वो युद्ध देखा? तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि 2000 साल पहले यहाँ पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। अब जब शंकराचार्य जी ने यहाँ तपस्या की तो मानसिक रूप से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं बताया कि ये वही अक्षयवट है, वही वृक्ष है, उस खुले विशाल मैदान में जहाँ पर आकर वो रथ रुका, जिसे चला रहे थे भगवान श्री कृष्ण, जो सारथी थे अर्जुन के, और अर्जुन उस रथ पर सवार थे। तो गीता उपदेश स्थली भी इस जगह को कहा जाता है। गीता ज्ञान यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसका मोह भंग किया, क्योंकि उस मैदान में सामने वही परिवार था, वही दादा थे जिनकी गोद में अर्जुन खेला। कहा जाता है कि ज्योतिसर में इसी बरगद के नीचे केशव ने पार्थ को गीता का ज्ञान दिया था और पूरी मानव जाति को सद्मार्ग दिखाया था। इस तीर्थ स्थान पर जब ईश्वर ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने अपने कर्तव्य पथ को पहचान लिया था। अर्जुन ने न सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ा ली, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय भी हुई। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी के सेंटर पॉइंट, के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। ये जो पेड़ हम देख रहे हैं प्रभु जी सामने, भगवान कृष्ण जी ने 5500 वर्ष इसी पेड़ के सामने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। जो कथा दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक फैली हुई है वो एक इतिहास है या आस्था? कई इतिहासकारों ने इस सवाल का अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। उसी कोशिश का एक पहलू बताती है महाभारत पर डॉक्टर सुभाष काक की रिसर्च, जिसमें दावा किया गया है कि महाभारत की घटनाओं और टिप्पणियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वो युद्ध 3127 बीसी में हुआ होगा, लेकिन उस काल की कला, वास्तुकला और सभ्यता अलग पाई गई है। लिहाजा महाभारत का काल 1924 बीसी माना जा सकता है, क्योंकि वाराह मिहिर ने अपनी बृहद संहिता में कहा है कि शकों का शासन युधिष्ठिर के शासन से 2526 साल बाद शुरू हुआ था। महाभारत काल को डिकोड करने की सबसे बड़ी कोशिश मिलती है ग्रहण को आधार बनाकर की गई रिसर्च में। डॉक्टर एस बालाकृष्णन ने माना है कि वो गुप्त काल रहा होगा जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की होगी, जिस रचना के भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में लिखा है कि जब महाभारत युद्ध होने जा रहा था तब सूखा पड़ा था। उस महीने में 2 ग्रहण लगे थे, वो भी 13 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगे थे। मैंने कभी नहीं देखा कि अमावस्या 13वीं तिथि को पड़ती हो या फिर चंद्र ग्रहण के बाद उसी महीने में सूर्य ग्रहण लगता हो। उसी महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा गया है कि जयद्रथ का वध 13वीं तिथि को हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उसे ही बढ़ा चढ़ाकर आंशिक सूर्य ग्रहण का नाम दे दिया गया होगा, लेकिन ये सवाल उठता रहा कि 13 दिन के अंदर 2-2 ग्रहण लग सकते हैं क्या? और इसके बाद शुरू हुई 13 दिन के अंदर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की खोज। चूंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी के 8000 मील की परिधि में आ सकती है, इसलिए खोजकर्ताओं को पता लगाना था कि कौन सा ग्रहण कुरुक्षेत्र में दिखा होगा। दावा किया जाता है कि कंप्यूटर से की गई गणना के बाद निकले नतीजे हैरान करने वाले थे।
3500 BC से लेकर 700 BC के बीच 4350 चंद्र ग्रहण लगे। 3500 BC से 700 BC के बीच 6960 सूर्य ग्रहण लगे, जिनमें से 673 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर लगे। 14 ग्रहण 14 दिनों के अंतराल पर लगे और 6 ग्रहण ऐसे भी थे जो 13 दिनों के अंतराल पर लगे। सवाल था कि क्या उन 6 ग्रहण में ही छुपा है महाभारत काल का राज? और जब 2800 साल के अंतराल पर लगे ग्रहण का वक्त निकाला गया तो खोजकर्ता एक नतीजे के करीब पहुंच रहे थे। 3129 BC का अगस्त का महीना लगातार 2 ग्रहण का गवाह बना। 11 अगस्त को सूर्यास्त से ठीक 20 मिनट पहले सूर्य ग्रहण लगा और उसके 14 दिन बाद 25 अगस्त को शाम में चंद्र ग्रहण लगा। दावा किया जाता है कि उस काल में दिन की गणना सूर्योदय से सूर्यास्त तक होती थी, इसीलिए वेदव्यास की गणना में 2 ग्रहणों के बीच का वक्त 13 दिन निकला होगा। दावा किया जाता है कि 5000 साल पहले इसी कालखंड में महाभारत का युद्ध लड़ा गया होगा, जिस युद्ध में इतने खतरनाक हथियार चले, इतना भयंकर रक्तपात हुआ कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल हो गई। जिस लाल मिट्टी की चर्चा यहाँ के लोग अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं और जिस मिट्टी के बारे में माना जाता है कि यह आज भी घृणा का संचार करती है। आज भी जो मानना है कि भाई भाई में नहीं बनते, वास्तव में सत्य है। यहाँ की जो कुछ भूमि ऐसा है कि यहाँ कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे विवाद होता रहेगा। आप गांव से सर्वे इकट्ठा किए, कोर्टों से जाकर के पता करिए, ज़्यादातर केसेस जो हैं, ज़्यादातर डिस्प्यूट जो हैं ज़मीनों के अभी भी चले हुए हैं। इस धरती पे श्रवण कुमार जी आए अपने माँ बाप को यात्रा कराते हुए। उसने भी अपने माँ बाप से किराया मांग लिया था, तो उसके बाप ने सोचा भी ये तो कुरुक्षेत्र धरती महाभारत की है, ये तो इस वजह से मांग रहा, भैया अभी ठहर के देंगे किराया, थोड़ी दूर और चल। जब कुरुक्षेत्र की धरती से वो बाहर निकला, उसने भी किराया मांगना छोड़ दिया था। फिर वो फूट फूट के रोया, भी मैंने गलत कराया अपने माँ। महाभारत के लिए तो ये धर्म धरती है जी, इसलिए चुना गया। दिल्ली से वो हस्तिनापुर से यहाँ आए, युद्ध हुआ। जो महाभारत में होता वो मेरे घर में एक्चुअली हो रहा है जी। मेरे पिताजी ने 45 साल ट्रैक्टर चलाया जी, घर में थे छल्ला नहीं मिला। अपने नौवा की कमाई थे, उसने जो कुछ करा वो आगे माम भी कर रहे हैं जी। बाकी जो हाल दुर्योधन ने करके था वही मेरे घर में हाल हो रहा है जी, सेम वही है जी, कोई फर्क नहीं है। दुर्योधन मेरे चाचा में नरमोही तो इसी वजह से बताई गई ना, भाई यहाँ तो उन्हें लगी ना, भाई यहाँ अपनापन तो खत्म हो गया। भाई यहाँ जो गुरु का और उनका भाईचारे का तो अपनापन, जब बाप बेटे नहीं रहे तो भाईचारा कहाँ रहा? भाईचारा तो बनता नहीं। फिर आज तक भी असर ही है, तो क्या बताता है बाप बेटे का प्यार नहीं है। बाप बेटा बाप नहीं समझता, बेटा बाप बेटे नहीं समझता यहाँ। और भाई यहाँ भी कड़ी एक दो ही घर में ऐसी हमारे सारे गाँव के अंदर बनती होगी, नहीं आगे जाकर भतीजे में तो सारे की बिगड़ जाए यहाँ। तो क्या वाकई इस क्षेत्र में आकर भाई का भाई से द्वेष हो जाता है? क्या इस क्षेत्र में रिश्तों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है? क्या वाकई भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही रण क्षेत्र चुना था? ये प्रश्न आज भी कुरुक्षेत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत की ये धरती आज भी अन्याय से लड़ना सिखाती है, मार्ग से विमुख होने पर गीता की याद दिलाती है। एक ऐसा धर्म ग्रंथ जो सदियों से मानवता को मार्ग दिखाता आ रहा है। तो ये थी हमारे आज के रहस्य की पड़ताल। और भारत का ये वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है जहां आकर रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो जाती है। यहाँ मोह भंग होने की बात यहाँ के लोगों ने भी कबूल की है और माना है कि धर्म कर्म प्रधान ये भूमि शुरुआत से ही ऐसी रही है, यहाँ की मिट्टी ही ऐसी रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस धरती को भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान माना था, क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर आकर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जहाँ पर एक भाई भाई के खून का प्यासा नजर आया और एक ताऊ, एक दादा और गुरु की भी यहाँ पर हत्या की गई। हालांकि चलते चलते आपको ये भी बता दें
कि ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही था जिसके बाद इस धरती को एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाने लगा। और ये भी मान्यता है, नारद पुराण में ये कहा गया है, वर्णित है कि यहाँ पर जन्म और मृत्यु आपको पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त करती है और सीधे मोक्ष प्रदान करती है। तो यहाँ से जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है वो भी खत्म होता हुआ बताया जाता है। तो कुरुक्षेत्र की ये धरती तीर्थ स्थल और मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र स्थली के रूप में भी आज जानी जाती है। आज के रहस्य में फिलहाल इतना ही। मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।